सेलिंग प्राइस देखो, जो जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आईटीआर निकाला, आईटीआर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब बोला है कि गुड सोल्ड किया गया 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो जिसपे बोलता है प्रॉफिट अगर वो दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लेना है, लेकिन सेल्स तो दिया हुआ नहीं है इसलिए मैंने मान लिया लेट सेलिंग प्राइस इज 100। तो भैया प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंट बोला था 20%, तो 100 का 20 निकालोगे तो 20 आ गया प्रॉफिट, और सीपी कितना आ जाएगा, सीपी मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 100 में से 20 माइनस कर दो, ये हो गया तुम्हारा सीपी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक साइड लिख रहा हूं सीपी और एक साइड लिख रहा हूं प्रॉफिट, ठीक है। सीपी अगर 80 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है जी 20। क्लियर? सीपी हम लोग निकाल चुके हैं यहां, सीपी अगर 1,60,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा एक्स, तो 1,60,000 इंटू 20/80 एक्स इक्वल टू, यही होगा ना, काट देते हैं 20 चौके 80, 4 चौके 16, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल रहा है जी 40,000। एक्स का वैल्यू कितना निकला जी 40,000, यानी प्रॉफिट आंसर आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹40,000। समझ में आया ये वाला जी? जल्दी बोलो, ये प्रोसेस समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करें एक बार। आ गया? सिंपल था, आईटीआर से इस फॉर्मूला को बैठा करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया, और फिर आपने चेक किया कि भैया कितना परसेंट प्रॉफिट किस पे बोला है, 20% प्रॉफिट सेल्स पे बोला था और सेल्स दिया हुआ नहीं था, तो सेल्स को मान लिया कि लेट सेलिंग प्राइस 100। प्रॉफिट 20% है सेलिंग प्राइस का, तो 100 का 20% निकाला तो 20 आया। तो सीपी का फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस पी, तो सीपी इक्वल टू 80 आ गया, एसपी माइनस प्रॉफिट 100 माइनस 20 80। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला साइन यहां बैठा दिया कि सपोज सीपी यहां था 80, तो प्रॉफिट कितना था 20। सीपी मैं निकाल चुका था यहां पे कि अगर सीपी 160 है तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए, एक्स मान लिया मैंने यहां पे एक्स, और एक्स का वैल्यू निकाला तो प्रॉफिट आ गया 40,000। दिस इज अ 40,000, इट इज योर आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ चलो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सारा मेरा मोबाइल में है, आपके मोबाइल में भी सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जिसमें ज्यादा रेशियो दिया हुआ हो। हाँ ये देखिए, एक बैलेंस शीट और स्टेटमेंट पीएल दोनों वाला दे रखा है। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट पीएल दोनों वाला दे रखा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। मिला आप सभी को क्वेश्चन? एक्सरसाइज 18 गॉट इट? हाँ जी, अब बताइए 18 में क्या देख रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ये तीनों जो निकालने बोला है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम निकाल रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का 17, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट बाय इक्विटी, और डेब्ट में क्या क्या आइटम दे रखा है देखो, डिस्कस कर रहा हूं।
डेप्ट का आइटम दे रखा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है मुझे कितने का, 12 लाख मिला आप सभी को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख। अब इक्विटी में आ रहे हैं। इक्विटी में देखो दे रखा है कितना, शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट हम लोग के सिलेबस में नहीं है ना, बता दिया था ना आप सभी को, याद है ना। तो यहां पे कौन कौन सा चीज लेना होगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे तो कितना आएगा जी, 17 लाख। 19 लाख में 2 लाख तुम्हारा दिया हुआ है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट दिया हुआ रखा है ना, शेयर वारंट है जो हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट है। ठीक है, तो नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, ये पहले के अकॉर्डिंग है, पहले के था तो उसको लिया जाता था। ठीक है, नाउ अब इसको डिवाइड कर दो, है ना, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो 17 को डिवाइड करो जी, 12/17 कितना आ रहा है, लिखो। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड हम लोग को निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जल्दी बताइए, आप सबको क्लियर है, देखते हैं कौन बताता है किसको। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल, वेरी गुड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दे रखा है, देखो जल्दी से, मुझे दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, 18 लाख नीचे में देखो दे रखा है, क्लियर। और वर्किंग कैपिटल कहां से पता करेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोग को क्या सिखाया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। अब देखो करंट एसेट्स तुम्हारा दे रखा है नीचे 4 लाख प्लस 9 लाख प्लस 5 लाख, तीनों मिलाकर के कितना हो गया, 9 4 13 और 5 18, 18 लाख हो गया करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी कितना हो गया 5 लाख, क्लियर। तो 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13 लाख। दिस 13 लाख इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे बैठा देते हैं वर्किंग कैपिटल में 13 लाख, अब इसको काट दीजिए, दिस विल बी योर आंसर, क्लियर है। थर्ड क्या निकालने बोला था जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जल्दी बताइए, एवरेज, हाँ नेट क्रेडिट होता है, नेट क्रेडिट सेल्स होता है, या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज टीआर। अब क्रेडिट से रिलेटेड अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, क्रेडिट से रिलेटेड अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही मान लिया जाएगा यहां पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो यहां पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना मान ले, बोलिए जल्दी,
18 लाख ही मान लेते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कहीं कोई हिंट्स नहीं दिख रहा है आपको, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिकम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज टीआर। टीआर में आप लोग को बताया था क्या क्या चीजें आती हैं टीआर में। बोलिए जल्दी। तो डेटर और बीआर मिल रहा है अलग से आपको, करंट एसेट्स में आप चेक करो, डायरेक्ट दिया हुआ है टीआर दिया हुआ है ना, गॉट इट। तो डेटर्स में जो डायरेक्ट टीआर दिया हुआ है, दैट टीआर विल कंसीडर हियर एज ए एवरेज टीआर, उसको एवरेज टीआर मानेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग क्लोजिंग तो दे नहीं रखा है ना क्वेश्चन में, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है, तो वट एवर द टीआर इज गिवन दैट विल बी कॉल्ड एवरेज टीआर। इट मींस कितना दे रखा है जी, 9 लाख दे रखा है ना, काट दो इसको, अब कितना आ रहा है, 2:2 टाइम्स होगा। क्लियर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आया आप सभी को? इट्स वेरी इजी, आप चाहोगे बनाना तो बड़ी इजी बन जाता है। हाँ देखो यहाँ पे पहला निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 50,000, नेट सेल्स यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख दिया हुआ है, into 100, दिस इज 50%। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड निकालने बोला यहाँ पे करंट रेशियो। बोलो जी करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाय, क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, इन्वेंट्री दिखा, टीआर दिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा, 3 चीज मुझे दिखा। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है जी, इन्वेंट्री 15 प्लस 27,500, 7 5 12, 42,500, 43,000 और 750 और 1060, वेरी गुड, 60,000 आ रहा है जोड़ने पे। किसको किसको, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी क्या क्या दिख रहा है आपको, एक मुझे दिख गया ट्रेड पेबल, और किसी को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ट्रेड पेबल ही ले लेते हैं। कितना है जी ट्रेड पेबल? 27,500, यही है ना? बोलो जल्दी। ट्रेड रिसीवेबल करंट लायबिलिटी दे रखा है ना जी। ओके, करंट लायबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन 40,000 ना, काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1.5:1। क्लियर है? थर्ड में आ जाए अब। थर्ड क्या कह रहा है, क्या निकालने बोला है थर्ड? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताओ, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। यस, क्विक एसेट्स या लिक्विड है, वेरी गुड। अब बताओ मुझे क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करें? क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस करते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ इन्वेंट्री दिख रहा है। अंडरस्टूड? तो करंट एसेट्स आया था 60,000, इसमें से इन्वेंट्री दे रखा है 15,000, तो कितना आएगा जी? दिस 45,000 इज योर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी तो निकाल ही चुके थे 40,000। क्लियर है? 1.5
13:1, ठीक है, अप्रोक्स ले लिए, ठीक है। नाउ फोर्थ, और क्या निकालने बोला है जी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR, अभी हम लोग निकाले थे। बताओ ITR का फॉर्मूला जल्दी। कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, वेरी गुड। क्या आपको कहीं दिख रहा है कॉस्ट ऑफ? जल्दी बोलिए, कॉस्ट कहीं दिख रहा है? निकाल लेता हूं, देखो यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सीपी भी बोलते हैं। सीपी का फॉर्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एसपी यहां 1 लाख था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस प्रॉफिट कितना दे रखा है जी? 50,000। तो कितना आया कॉस्ट प्राइस? 50,000। तो यहां ले लेता हूं 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आप सभी को पता ही है कैसे बनता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो यहां ओपनिंग क्लोजिंग तो दे नहीं रखा है, सिर्फ एक ही दे रखा है, तो उसी को मान लेंगे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री। कितना दे रखा है जी यहां जो था? वेरी गुड, दिस 15,000 विल बी कंसीडर्ड एज एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि यहां ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है। काट दो। नाउ 15 तिहाई 45, ठीक है, 3.33 टाइम्स। क्लियर है? और पांचवा निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है जी? जल्दी बोलो। ये फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसको क्या बोला जाता है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो को क्या बोला जाता है? जल्दी बोलो। अरे नहीं बोलते हो जी। हाँ हाँ बोलिए। आप बताओगे तभी मैं बताऊंगा। बोलिए। नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? अब बताओ, नेट सेल्स आपको दिख रहा होगा। नेट सेल्स तो हम निकाल ही चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? फिक्स एसेट जोड़ करके जल्दी बताओ कितना है। नहीं बोलते हो जी। क्लास खत्म हो गया क्या? ओनली फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट 1 लाख आ रहा है, ठीक है। तो लो, यहां नीचे 1 लाख लिख देते हैं और ऊपर बोलो नेट सेल्स कितना है। वो तो ऊपर हम निकाल ही चुके थे ग्रॉस प्रॉफिट वाले में। 1 लाख है। अब ये कटा तो क्या क्या आंसर आया? गॉट इट? हो गया क्लियर ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ, स्क्रीन क्लियर दिख रहा ना जी आप सभी को?